आज मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट के लिए बात करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा समस्या है कि आपको नींद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते आप थक जा रहे हैं, पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, यानी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। सच्चाई यही है दोस्तों। करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लाख वैकेंसी है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है, 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा। तो सारे बच्चों को तो नौकरी होगी भी नहीं। अगर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले सब एक समान हो जाएंगे, ना पढ़ने वाले को भी जॉब मिल जाए, उनकी भी एग्ज़ाम निकल जाए, तो फिर फ़र्क ही कहाँ रहेगा? फिर बाकी काम कौन करेंगे? रोड पर बौआते हुए कौन चलेगा? तो इसलिए सबको नौकरी नहीं होने जा रहा है। और आपको अगर नींद आता है, जब आपके पास मात्र 30 दिन 35 दिन आपकी तैयारी के लिए है, तब आपको नींद आता है, भूख लगता है, भर पेट खाना खाते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं। हमेशा अपने काम को, सुबह का काम शाम के लिए, शाम का काम रात के लिए, रात का काम फिर सुबह के लिए आप टाल देते हैं। आप सोचते हैं कि ये कुछ काम है जो निपटा लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। यानी आपने पढ़ाई को सब्सिडरी बना रखा है, मतलब ये आपकी ऐच्छिक विषय है। तो सच में आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो इंसान खुद की भला नहीं कर सकता, उसका भला कोई नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप कहीं नहीं है इस रेस में। इसीलिए अगर ये आदत है तो आज से बदलिए। अगर आपको आराम से कपड़े मिल रहे हैं, खाने मिल रहे हैं, रूम में पंखा लगा हुआ है, गर्मी के समय आप पंखा चला के आराम से सो लेते हैं या आराम कर लेते हैं, रोटी मिल ही जाता है, कपड़े मिल ही जाते हैं, थोड़े बहुत पॉकेट खर्च मिल जाता है, तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने जीवन में, यानी आप सुखी हैं। आपको जॉब की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जॉब नहीं होने वाली है। जॉब उनको होती है जिन्हें यह समझ में आता है कि उनके माँ बाप कितने कष्ट करके उनके लिए, उनके भविष्य बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। माँ खुद फटी साड़ी पहनती है, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा सब निकल जाता है, पर वो पैसे जोड़ जोड़ के आपको पढ़ाने के पीछे खर्च करती है। और जो बच्चों को वो चीज़ें याद रहती हैं वही बच्चा पढ़ सकता है। और जिसके जीवन में कठिनाई है, तकलीफ़ है, तो उसे नींद नहीं आएगा। वो 4 रोटी के बदले 2 रोटी खाकर भी पढ़ेगा, उसे ज़्यादा भूख की दरकार नहीं है। वो बच्चे सफल होते हैं और होंगे, और ऐसा होते आया है और आगे भी होते रहेगा। क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपकी किस्मत जो है ना धोखा दे देगा, लेकिन काबिलियत कभी धोखा नहीं देता है। एक पतंग आसमान में उड़ता है, तो जब वो उड़ता है तो अपनी किस्मत से नहीं, काबिलियत से उड़ता है। और एक कागज़ का टुकड़ा जब आसमान में उड़ता है तो वो सिर्फ किस्मत के सहारे उड़ता है, तो वो उसी दिन उड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ क्षण के लिए उड़ता है जब कोई आंधी आती है। लेकिन ये पतंग जो होता है ना, वो आकाश को चूमते हुए रहता है, क्योंकि उसके अंदर काबिलियत है, उसमें धागे लगे हुए हैं, उसमें कमानी लगे हुए हैं, उसके पूंछ बने हुए हैं, इसलिए वो आसमान तक जाते हैं। उसके अंदर काबिलियत है। काबिलियत कभी भी धोखा नहीं देता है। यानी कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं, तो आप निश्चित है कि मेहनत करेंगे और आपको नींद नहीं आएगा, आपको थकान महसूस नहीं होगा। चाहे आप कितना ही देर पढ़ लीजिएगा, आपको मन करेगा कि थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं। जब आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो है खेती का सीज़न है, हमारे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं और वो खेतों में काम कर रहे होंगे, किसी टाइम बहुत तेज़ धूप होती है तो कभी बारिश होती है, और धान की खेती अभी शुरू हो रही है हमारे यहाँ, तो आपके पिताजी जो है सो दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आपको नौकरी लेना है, जिम्मेवारी आपको संभालनी है अपने परिवार की। तो जिस बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा, उसको नींद नहीं आएगा, उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी, वो बच्चा ना पढ़ लेगा। वो 3 टाइम 4 टाइम खाना नहीं खोजेगा, वो भूख उसे लगी होगी और वो पढ़ाई की भूख लगेगी, और वही बच्चा सफल होता है। तो सब कुछ अगर जीवन में आसानी से मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा। और अगर आपके जीवन में सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो सच में आप मेहनत करने से कतराएंगे। एक बात ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, बच्चे 2 ही पढ़ते हैं। या तो जो शौकीन होते हैं
जो शौक से पढ़ते हैं, जिसे किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो, हॉबी हो उसके अंदर, कि भाई अगर मैं जीके की सारी जानकारियाँ जुटाऊँगा, बहुत मज़ा आता है, मैथ को पढ़ने में, समझने में, सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में उन्हें इंटरेस्ट होता है, उनको लगता है कि उनकी ये हॉबी होती है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना नशा है, किसी का संगीत सुनने का नशा है, किसी को गाने का नशा है, उसी तरह किसी को पढ़ने का भी नशा होता है। कुछ शौकीन लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। दूसरा, वो गरीब का बच्चा पढ़ता है जिसे लगता है कि भाई हम पढ़ के ही अपने परिवार की तस्वीर को बदल सकते हैं, तो वो बच्चा पढ़ता है। बाकी जो बीच वाले होते हैं, जिनको सब कुछ आसानी से जब चाहें तो वो मिल ही जाता है, जो उनके वर्तमान में अगर फ़ोन, लैपटॉप मिल गया, रूम में पंखा लगा हुआ ही है, कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ी तो कूलर लगा ही लिया, पहनने के लिए शर्ट जीन्स मिल ही जाता है, बाइक मिल ही जाता है, तो अगर वो चाहते हैं और वो मिल जाता है, मेहनत नहीं करेंगे। और अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ हो, आप मेहनत करेंगे, करिए, और निश्चित है कि आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आज आपको नहीं दिखेगा कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि अभी जो आप काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट अभी जस्ट दिखेगा। जो आप आज मेहनत कर रहे हैं ना, उसका परिणाम आगे चल के बहुत दिनों के बाद भी, लंबे समय बाद, लेकिन ब्याज जोड़कर भगवान आपको वापस देंगे। आपके मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। और इसीलिए आज नींद, भूख, प्यास को त्यागिए, क्योंकि सामने आपके एग्ज़ाम है। तैयारी कीजिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, कोई भी बुक उठा के पढ़ते हो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हो, कोचिंग क्लास के माध्यम से पढ़ते हो, एक बार मेहनत कीजिए, क्योंकि ये वक्त है। खासकर मैं ये वीडियो उनके लिए बनाया हूँ जो आज तैयारी कर रहे हैं, और जब तैयारी का समय नज़दीक आ गया है और हिम्मत हार रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार जगिए, क्योंकि आपने जो साल भर 6 महीना पहले पढ़ा है ना, वो आप भूल गए थे, सच में भूल गए हैं। अभी से जो आप पढ़ेंगे ना वही याद रहेगा, और वही याद रहेगा और अभी एग्ज़ाम में जाकर बनाएंगे। तो इसीलिए अभी से लगातार मेहनत करिए, और एग्ज़ाम तक आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो हर सवाल से लगेगा कि अभी तो हम परिचित हुए हैं, ये तो ऐसे बनता है, ये तो ऐसे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।